और जिसकी बात सुन लोगे उसका तुमसे प्रेम बहुत हो जाए, और जिसको दिन भर सुनाते रहोगे सुनोगे ही नहीं उसके भीतर तुम्हारा प्रेम खत्म हो जाए, समझ जाएगा। क्रैक माइंड, बिना ब्रेक माइंड। इसलिए सुनना भी सीखो। अपनी पत्नी की बात को भी सुनो, पति की बात को भी सुनो, बेटे की बात को भी सुनो, भाई की बात को भी सुनो, और जो उचित है उसको मानो। मैं गुजरात गया था 30 साल पहले पहली बार। वहाँ अहमदाबाद में चंदू भाई पटेल थे, उनके यहाँ ठहरा। 6 भाई थे। चंदू भाई पटेल घर का संचालन करते तो उनके भाई लोग, घर के लोग, सब लोग कुछ कुछ उनको बताते रहे। किसी को मना नहीं करता, ना किसी को ना करता, बस इतना बोलता, ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं। तुमने कहा चंदू भाई हाँ ना में जवाब नहीं देते। बोले हाँ कर दूं, इनका डिसीजन गलत है, गड़बड़ हो जाए। हाँ कर दूंगा तो करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो बोलेंगे हाँ क्यों कहा, और ना कर दूं तो ये अभी उलझ जाएंगे सब पूरे टोटल। ये सब डिस्टर्ब करते। मैं कहता हूँ ठीक है देखता हूँ, ठीक है देखता हूँ, तो इनको तसल्ली हो जाती है कि देखेंगे कुछ करेंगे। बोले करना वही है जो उचित है। याद रखना, तुम्हारे घर में जो बुद्धिमान व्यक्ति हो, उचित डिसीजन लेता हो, उसकी बात का सम्मान कीजिए। एक स्टीयरिंग से ही गाड़ी चलती। घर का नेतृत्व किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। जिस घर का मालिक पूरा घर है वो घर घूरा हो जाता है, और जिस घर का मालिक एक बुद्धिमान व्यक्ति बनता है वो घर मंदिर हो जाता है और प्रगति की ओर बढ़ता है। जिस आश्रम में सब मालिक, छोटे महंत, बड़े महंत, मझले महंत, ऊंचे महंत, नीचे महंत, मोटे महंत, पतले महंत, बूढ़े महंत, बालक महंत, जवान महंत, महंत पर महंत, उस आश्रम का अंत हो जाता है। उसमें ऐंचा खैंची हो जाती है। महंत वहंत की बात नहीं है, यहां बात है बुद्धिमान कौन है, विवेकवान कौन है, चरित्रवान कौन है, समझदार कौन है। उसके हाथ में भाग दौड़ते तो बहुत उन्नति होगी, बहुत विकास होगा। सब लोग ऐंचा खैंची मत करो। कितने घरों में तो इतनी खिचड़ी पकती है कि खिचड़ी भी कचपच ही रह जाती है, वो भी पूरी पक नहीं पाती है। बहुएं कुछ और बोल रही हैं, पत्नी कुछ और बोल रही, देवरानी दूसर बात बताओ, और जेठानी तो जेठ तना तपत है, और बड़ा भाई तो पेड़ को ऊपर चढ़ा बैठे है, और मझले भाई को ठिकाने ने तालम को उदा पड़ा है, और छोटा भाई जो है लेहे मूसर घूमत है। कोई विवेक नहीं, सब अपना अपना को बुद्धिमान समझते। समझने से नहीं होगा। और याद रखना, अगर आपकी संतान बुद्धिमान है, समझदार है, तो माता पिता को भी चार्ज अपनी संतान को दे देना चाहिए। कितने माता पिता कहते हैं जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मैं किसी को चार्ज नहीं दूंगा, मेरे मरने के बाद चाहे जो कोई चार्ज ले। इनके मरने के बाद भैंसी चार्ज लेगी, और ये मरबो न करी है जल्दी। 90 साल हो गए अभी मरे नहीं, और लड़का हो गई 70 साल की। लड़का मरे लागे पहले न, और बुढ़ऊ अमर अविनाशी बैठे, और कहा तो मरी बनाए तले कोई गदीब नहीं। अरे लड़का सब मर जाए टेंशन में, यहाँ दे दो चार्ज, इनका काम कर दो। बूढ़ आदमी बहुत हैरान करे। एक आदमी मंदिर में बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था। 4 भाई मंत्र पढ़ रहे थे, ध्यान मूलम मूर्ति हो, ये वो तुम्हें हो, माता च पिता तुम्हें हो। 4 बहुएं बैठी थी। जब उनके मंत्र पूरे हुए, आंख खोला तो हमने कहा मांगते क्या हो तुम? मैं भी था पीछे खड़ा। हमने कहा 4 लोग भाई हो क्या? बोले इसमें संदेह है क्या, सगे भाई है। हमने कहा ये 4? बोले ये 4 बस सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, ये 4 पत्नियां हैं। हमने कहा भगवान से मांगते क्या हो? बोले मांगते यही हैं जो हमारा पिता है और जो इनका ससुर है उसकी मृत्यु मांग रहे हैं। तो हमने कहा कितने दिनों से मांग रहे हैं? बोले 10 साल से मांग रहा हूँ। तो हमने कहा 10 साल में हुआ क्या? बोले हम 6 भाई थे, 2 भाई मर गई, ये नहीं मर रहा। अरे ये क्या लफड़ा पाल के बैठे हो भाई? नौजवान व्यक्ति को काम करने का मौका भी दीजिए।
हाँ, यदि वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, आलसी है, मक्कार है, कामचोर है, खाली फैशन बनाकर घूमता, नजड़ा रखाए, अलबट रखाए, हीरो बनकर घूम रहा, उस बौड़म को बिल्कुल चार्ज मत दो। सही सलामत है तो चार्ज दे दो। मैं आश्रम आया, मुझे 23 साल की उम्र में ही चार्ज दे दिया गुरुजी ने। और मैं इसलिए आया भी नहीं था कि मैं चार्ज लूँ, क्योंकि मैं तो फ्री रहने के लिए आया था, साधु बनकर फ्री रहूँगा शांति से आराम से। अब इतना बड़ा लोड कौन लेगा ये? तो बोले तुम ले लो। तो हमने कहा इसमें कोई लड्डू थोड़े जो हम ले लें, ये बहुत वजन जिम्मेदारी कम है। अरे बोले सब चौपट होइए। तो हम कहें चौपट क्या होगा, आप तो है ही हैं। अरे बोले हम तो बूढ़े हो गए। तो हमने कहा अभी आप ही सुशोभित हो। बोले शोभा सब बिगड़ जाइए। 23 साल की उम्र में गुरु जी ने सौंपा, 21 साल की उम्र में हम साधु बने। एक आश्रम गुरु के पास था, अब उसके 10 आश्रम हुए और 3 जिलों में प्रचार था। अब 19 प्रदेशों में प्रचार था, अब 8 देशों में भी, पूरे भारत देश में, विदेशों में भी। उसको बिगाड़ना थोड़े, उसको बढ़ाना है। अपने माता पिता की संपत्ति को भी बढ़ाइए, सास ससुर की वैभव को बढ़ाइए। देखना जब तुम उन्नति करोगे, सही राह पर चलोगे, तुम्हारे माता पिता की उम्र बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तुमको देख देख कर वे खुश होंगे कि हमारा बेटा कमाल कर रहा है, हमारी बहुएं कमाल कर रही। खूब उन्नति करो, विकास करो, लेकिन याद रखना सत्संग से भी जुड़े रहो। ऐसे तो दुनिया में बहुत धनवान है, कोई मतलब ही नहीं। रावण के पास भी तो धन था, कंस के पास भी धन बहुत था, दुर्योधन के पास भी था, लेकिन सत्संग नहीं था। कोई गुरु संत नहीं थे, न ज्ञान की बात थी। रात दिन प्रपंच होता था, सब विनाश हो गया। धन तुम कमाते हो, लेकिन धर्म तुम्हारे धन की रक्षा करता है। याद रखना, तुम उन्नति करते हो, संपत्ति कमाते हो, लेकिन भक्ति तुम्हारी संपत्ति की रक्षा करती है। इसलिए भक्ति और धर्म के पथ पर चलना, तब तुम्हारी शोभा बढ़ेगी। जोर से ताली बजाया करो, ये ढिल्लर पिल्लर काम छोड़, और हंस भी दिया करो। जैसे हम हंसते ना, ऐसे हंस दो। यहां से जाओगे, जय 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 जय। राजेंद्र हैं? ठीक। राजेंद्र हैं, कल रात में मिले थे। थोड़ा सा अपने घर ले जाना चाहते हैं पधरौनी के रूप में। कल उनके घर हम 9:30 बजे सुबह पक्का। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। गाइए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। अरब खरब लो द्रव्य हो, द्रव्य माने धन दौलत। अरब खरब लो द्रव्य हो,
उदय अस्त लो राज। भक्ति महात्म ना तुलय, ई सब कौने काज। कबीर का दोहा है कि अरबों खरबों धन हो जाए और सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक इतने लंबे राज्य के तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, फिर भी भक्ति के मूल्य के बराबर ये संपत्ति और राजपाट भक्ति के बराबर नहीं। भक्ति का वजन राजपाट से बहुत बड़ा है। जब सिकंदर भारत को लूटकर यूनान वापस लौटने लगा, उसे याद आ गया कि यूनानियों ने कहा था कि भारत से एक साधु भी ले आना। सिकंदर ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ एक साधु ढूंढ कर। उस समय बहुत साधु हुआ करते थे, अब तो साधु भी बहुत कम है। साधु बनने में सुख है, साधुता में बहुत शांति है, लेकिन फिर भी लोग साधु नहीं बन पाते। साधु कैसे बनेंगे लोग? बचपन से कुसंगत में पढ़कर मन बिगड़ चुका है, और मोबाइल जब से आया तब से सन्यास लेने से पहले ही सत्यानाश हो गया। सन्यास कौन ले? मोबाइल में सब देख देख कर सत्यानाश ले लिया है, अब सन्यास कौन लेगा? और मोबाइल को देख करके भी जो सन्यास ले ले, बहुत महान आत्मा मोबाइल में दर्शन किया और सन्यास की लहर आ गई उसके अंदर। संत जीवन में सुख तो है, मैं संत बना हूं, बहुत सुख मिला है, बड़ा सुकून है, शांति, लेकिन साधना करना पड़ेगा, वैराग्य से रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा, बहुत सुख है। साधु को ढूंढने के लिए सिकंदर के सिपाही वापस लौटे। नदी के किनारे एक साधु बैठा हुआ मिल गया। साधु से कहा, चलो सिकंदर का आदेश है तुमको यूनान चलना है। वो साधु भी मजेदार रहा होगा। उसने कहा, जिस दिन से साधु बना हूं, गुरु का आदेश उपदेश संदेश सब मानता हूं, बाकी राजा महाराजा का हम कोई आदेश मानते ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं। सिपाहियों ने कहा, तलवार से गर्दन काट दूंगा, सिर अलग धड़ अलग हो जाएगा। बोले, जब गर्दन कटेगी तुम भी देखोगे कट रही, मैं भी देखूंगा कट रही, और गर्दन कटने के बाद भी मैं नहीं कटूंगा, क्योंकि मैं इस शरीर के भीतर छुपा हुआ परम तत्व अविनाशी तत्व आत्मा हूं, जिसको कोई न काट सकता है न मार सकता है। तुम गर्दन काट सकते हो, लेकिन मुझको नहीं काट सकते। सिपाहियों ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और वापस लौट गए। सिकंदर ने पूछा कि साधु लाए? बोले, वो साधु बड़ा अजीब टाइप का है, आ ही नहीं रहा। वो बोलता है, मैं किसी राजा महाराजा का आदेश मानता ही नहीं, मैं अपने गुरु का आदेश मानता हूँ, उपदेश मानता हूँ, संदेश मानता हूँ, और किसी का नहीं। सिकंदर बोला, मुझे चलना पड़ेगा, ये साधु के टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्रोध में भरा हुआ सिकंदर अभिमान का बोझा लादे हुए नदी के तट पर बैठे हुए साधु के पास आता है। म्यान से तलवार निकालकर साधु की गर्दन पर रख देता है। शायद अब डर जाएगा। साधु ने कहा, मुझे पता है कि तुमने बहुत सी गर्दनें काटी है,
जिन्होंने सिकंदर को महान लिखा इतिहास में, वे कितने मूर्ख रहे होंगे। और जो सिकंदर को महान आज भी पढ़ा रहे हैं, वे कितने मूर्ख हैं। और जो सिकंदर महान था ऐसा पढ़ रहे हैं, वो भी मूर्ख हैं। याद रखना, भारत देश को लूटने वाला व्यक्ति महान नहीं हो सकता है। न तब महान था, न अब महान है। महान शब्द हटा देना चाहिए, लुटेरा सिकंदर लिख देना चाहिए। किसने इतिहास की किताबों को लिखा है? शिक्षा प्रणाली को चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है? पूरा संशोधन हो जाना चाहिए। ये सब ऊटपटांग बातें। महान शब्द सिकंदर के नाम में लग ही नहीं सकता। सिकंदर दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा पहला नंबर। सिकंदर क्या करता है? गर्दन पर तलवार रख करके साधु को डराता है। साधु ने कहा, ए सिकंदर, तू तलवार को गर्दन से हटा ले, थोड़ा मैं बात कर लूं, फिर गर्दन काटना। साधु ने जो बात किया, बहुत पते की बात किया है। वो बात तुमको बता दूंगा, वही बात तुम भी करना। साधु ने क्या बात किया? साधु ने कहा, आप रेगिस्तान में हैं, सपोज उदाहरण के रूप में, और मैं भी रेगिस्तान में, और आपको प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, और मेरे पास में लोटा में ठंडा जल है, और आप मुझसे जल मांग रहे हैं और मैं दे नहीं रहा हूं। मैं कहता हूं जल बेचूंगा, फ्री नहीं दूंगा, तो कितने पैसे दोगे? सिकंदर ने कहा कि 10,000 दे करके भी लोटा भर पानी खरीद लूंगा, पी लूंगा, क्योंकि बहुत प्यासा हूं, दम निकलने वाली है। रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। तो साधु मुस्कुराया और बोला कि 10,000 में बेचूं तब तो, और महंगा दूं तो? बोले 1,00,000 रुपये दे करके भी लोटा भर जल खरीद कर पी लूं। बोले 1,00,000 में भी ना दूं तो? सिकंदर ने कहा, फिर 1 करोड़ दे दूंगा, लेकिन लोटा भर पानी लेकर पी लूंगा, जान बचाऊंगा। साधु ने कहा, अगर फिर भी न दूं तो? बोले आधा राज्य जितना लूटा हूं वो दे दूंगा, लेकिन पानी लेकर पी लूंगा। बोले आधे राज्य पर भी मैं न राजी हूं तो? सिकंदर ने कहा, पूरा राज्य दे दूंगा, लेकिन 1 लोटा पानी तुमसे लेकर पी लूंगा। पूरे राज्य को देने के लिए तुम तैयार हो, लेकिन फिर भी मैं पानी राज्य के बराबर भी नहीं बेचना चाहता हूं तो? सिकंदर बोला, तो तुम्हारे पांव पकड़कर क्षमा मांग लूंगा और माफी मांग कर ये पानी पी लूंगा, लेकिन पानी पीऊंगा। साधु ने कहा, सिकंदर तेरी आंखें खुल गई। जिस राज्य को लूटकर तूने इतना विस्तार किया, जिस धन दौलत को लूटकर भारत के लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, उसकी कीमत 1 लोटा पानी के बराबर भी नहीं है। इसलिए तूने बहुत बड़ा पाप किया है, पछतावा कर। जब तू मरेगा तो ना धन जाएगा, साथ ना राज्य जाएगा। सिकंदर ढीले पांवों से वापस लौट रहा, सोच रहा। और सिकंदर ने एक बात कही, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जैसे लोगों को भी खाली हाथ जाना पड़ता है, फिर भी लोग बड़ा आश्चर्य होता है, भाई भाई के साथ बेईमानी कर रहा है, देवरानी जेठानी से बेईमानी कर रही है, सास बहू में वाद विवाद इस तरह के हो रहे हैं, और चचेरा भाई अपने भाइयों के साथ में जबरदस्ती बेईमानी करके जमीन पर कब्जा करके बैठा है। 1 इंच जमीन किसी के साथ जाने वाली नहीं है, न 1 रुपया भी साथ जाने वाला है। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। इसलिए ईमानदारी के साथ
भाई भाई में बंटवारा होना चाहिए, ईमानदारी से, वफादारी, समझदारी से देवरानी जेठानी में बंटवारा होना चाहिए। और जब तक प्रेम भाव से रह सको बंटवारा की जरूरत ही नहीं है। भाई भाई ऐसे रहो जैसे हड्डी और मांस जोड़ करके रहता है, ऐसे प्रेम से रहना चाहिए। सिकंदर मरने से पहले अपने मंत्रियों से कह देता है, ये मंत्री, जब मैं मरूंगा मेरी लाश को कफन में लपेट देना, लेकिन मेरे हाथों को कफन से बाहर कर देना और मेरी अर्थी को पूरे नगर में घुमा देना, ताकि लोग देख लें सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। लेकिन याद रखना, ये हाथ भी तो साथ नहीं जाते, ये भी यही रह जाते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो पत्नी भी चलेगी तो केवल द्वार तक, गांव रिश्तेदार लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, कुटुंबी भी कुछ करेंगे तो केवल गया जी पिंडदान तक। और आगे कौन जाएगा? इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। जो साथ जाने वाला है उसको तुम भूल गए, भक्ति भूल गए, धर्म भूल गए, सेवा भूल गए, सत्कर्म भूल गए, परोपकार भूल गए। और जो साथ जाने वाला नहीं है उसी के पीछे रात दिन बैल बने रहे। खसम बिन तेली को बैल भयो, बही बही मारहु पचहु निज स्वार्थ, नाधे जन्म गयो, खसम बिन तेली को बैल भयो। अब तो तेली का बैल भी नहीं मिलेगा, अब तुम न जाने किसके बैल हो, तुम अपने घर के बैल हो। तेली लोग भी बैल वैल नहीं रखते, न तेल पेड़ते। अब तो हर जाति के लोग तेल पेड़ते, हर जाति के लोग धान कूटते, हर जाति के लोग जूता चप्पल बेचते। अब बात खत्म हो गई, वो दिन बदल गए, रात वही है, दिन बदल गए, लोगों के कर्म बदल गए। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। ज्यादा नहीं, 10 मिनट का समय सुबह निकालिए, 10 मिनट का शाम को निकालिए, और दिन में जब टाइम मिले तो प्रवचन सुनिए। ये हैया दैया मैया गैया रुपैया, ये लफड़े में कहाँ फंसे, इसके चक्कर में भूल गए राम और कन्हैया। कितने लोग ऐसे हैं जो डेली प्रवचन सुनते हैं? जरा हाथ ऊंचा करके बता दे। वेरी गुड, लगभग 30% लोग प्रवचन सुनते हैं, बाकी लोग न जाने क्या सुनते हैं, ये प्रपंच सुनते रहते हैं। गा दो महाराज। पत्नी भी आगे बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, और गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। भीड़ जाएगी, वह भी फॉर्मेलिटी में गए हैं, उधर चिता बन रही है, और गांव के लोग साइड में बैठे तमाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। तुम आग में अपने बाप की लाश को फूंकोगे, वो जिंदा ही बीड़ी के धुआं में अपने फूंक रहे कि एक दिन तो धुआं होने ही पहले से धुआं कर दूंगा। उनको कोई दया मया नहीं है, न दुख है, बस उनको बीड़ी पीने को मिल जाए, चाहे तुम्हारा बाप मरे चाहे बुआ मरे। मरघट पर बैठ बीड़ी पिए इतने बुद्धू लोग, जरा भी तसल्ली नहीं, बेशरम, शर्म भी नहीं आती। कम से कम वहां दुखी होकर बैठो, थोड़ा देखो तो, सोचो तो। इसी तरह से तुम भी एक दिन मुर्दा बनकर आओगे और चिता में धरे जाओगे, फूंके जाओगे, और खोपड़ी में बांस मारा जाएगा, मुंह में आग तुम्हारे बेटा रखेगा। ये दिन याद क्यों नहीं करते हो? बीड़ी पिए में लगे ये दिन को याद करें।